लोना कहता है कि आज हम गुरु जी के बारे में जानते हैं। हमारे सत्य गुरु जी के बारे में जानते हैं कि हमारे गुरु जी की पूजा कैसे करनी चाहिए। जब गुरु जी हमारे सरगुण के घर में प्रवेश करने अपने शरीर को लेकर आते हैं तो हमें गुरु जी की पूजा कैसे करनी है, आज हम इस सूत्र में गुरु की पूजा को जानेंगे। क्योंकि बाहर की जितनी भी पूजा होती है वह सरगुण पूजा होती है, और जब भीतर की पूजा होती है वह निर्गुण पूजा होती है। इसलिए गुरु जी हमारे बाहर के आंगन पर आते हैं, सरगुण के घर के आंगन पर भी गुरु जी अपने शरीर को लेकर आते हैं, और अपने अरूप को लेकर गुरु जी हमारे भीतर के आंगन पर भी आते हैं, भीतर के निर्गुण के आंगन पर भी आते हैं। भीतर भी गुरु की पूजा रीति रिवाज से होती है और बाहर भी रीति रिवाज से होती है। जो बाहर का सरगुण का रीति रिवाज है वो पूजा का रिवाज है, वो अलग है, और जो भीतर निर्गुण का जो रीति रिवाज है वो पूजा का नहीं है, वो एक अनुभव का पूजा है, अनुभव का विषय है, और वो एक अनुभव की पूजा है और जानने की पूजा है। जब गुरु जी का आने का संकेत मिल जाते हैं कि आज हमारा सतगुरु हमारे आंगने आएगा, तो सबसे पहले व्यक्ति को अपने ग्वाड़ी को बुहार कर रखना, अपनी ग्वाड़ी की सफाई अच्छी तरह से करके रखना, और अपने आंगन को भी बुहार कर रखना। सबसे पहले गुरु जी का स्वागत फूलों से करना चाहिए, चाहे व्यक्ति के पास फूल 2 हो और चाहे 1 कुंटल हो, एक जैसी बात है। जी के स्वागत पर यदि व्यक्ति के घर में फूल होते हैं तो गुरु जी का स्वागत बहुत प्रिय माना जाता है और बहुत सौभाग्यशाली होता है। फूलों के साथ स्वागत करते हैं तो जब गुरु जी हमारे घर के बारने पर आते हैं तो सबसे पहले गुरु जी का शुद्ध जल से चरण बखानो। चरण बखानने का अर्थ है वहाँ जल से चरण शुद्ध करने होते हैं, दोनों चरण, वहाँ चरण धोने नहीं होते हैं। फिर गुरु जी के माथे में चंदन का तिलक लगाना है। यदि हमारे पास हैं तो फिर गुरु जी को आंगन में लाने के लिए हम फूल बिछा सकते हैं, यदि हमारे पास फूल हैं तो। और यदि हमारे पास फूल नहीं है फिर हम अछूते 2 कपड़े ले लेंगे, सफ़ेद 2 कपड़े ले लेंगे, और दोनों कपड़े गुरु जी के आगे बिछा देंगे, और यही कपड़े हम बदलते बदलते गुरु को ठेठ हम हमारे आंगन तक ला सकते हैं। ये काम तो हम गुरु को बुलाते हैं तब होते हैं, तब हमको पता चलते हैं कि आज हमारा सतगुरु आएगा। और यदि गुरु जी को हम ना बुलाए और अचानक गुरु जी कहीं से भी आ जाए तो गुरु का एक ही नेम होता है, जो सच्चा गुरु है वो पहले बात तो घर में प्रवेश नहीं करता, यदि घर में प्रवेश कर भी जाता है तो वो आपके आंगन में नहीं आएगा। ये सच्चे सतगुरु की पहचान होती है। बिना बुलाए सतगुरु जब हमारे घर पहुंचते हैं तो वह घर के बाहर होते हैं, तो हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं जुटाई होती है उसी समय, तो और कोई भी व्यवस्था नहीं है तो कोई बात नहीं, हम 2 कपड़े लेकर और गुरु जी को कपड़े बिछाकर चरण बखान करें, और तिलक जे यदि नहीं है तो हम रोड़ी का भी सतगुरु के तिलक कर सकते हैं। और फिर हम
कपड़े सहित बिछाकर हम गुरु को आगे हमारे आंगन तक ला सकते हैं। जब हम गुरु को आंगन के बारने में ले आते हैं तो फिर वहाँ लाकर हम गुरु को आरतो उतारते हैं। यदि सतगुरु की सच्ची पूजा जो व्यक्ति करता है वो व्यक्ति अपने घर के आंगन के बारने पर व्यक्ति गुरु की 5 दीपक से थाल सजा कर पूजा करता है। जब बारने में गुरु की पूजा हो जाती है आंगन के बारने में, तो जिस स्थान पर गुरु का आसन लगा लेना चाहिए, फिर उसी आसन पर अपने गुरु को बैठा कर फिर गुरु का चरण धोना चाहिए किसी भी पात्र में, और फिर चरण रस लेना चाहिए। जो व्यक्ति अपने सतगुरु का सच्चे मन से चरण धोकर चरण रस अमृत समझकर लेता है, उसके सरगुण माया की कोई भी कमी नहीं आती है, क्योंकि लक्ष्मी सतगुरु के साथ हमेशा ही रहती है। और भी गुरु की बहुत सेवा करनी है तो हम गुरु के पंख के भाड़ भी डुला सकते हैं। और जब गुरु को भोजन कराना है तो भोजन से पहले सतगुरु का आरता उतारना होता है धूप और दीपक से, और फिर ही सतगुरु को भोजन कराना है। जब गुरु आंगन में आए तब भी आरता करना है, और जब गुरु को भोजन कराए तब भी आरता करना है, और जब घर से गुरु विद्या होता है तब भी गुरु को आरता करके ही विद्या करना है। और जिसके घर में गुरु रात बिता लेता है तो उस घर के व्यक्तियों को सबको उठ की सबसे पहले प्रथम ब्रह्म मुहूर्त में गुरु की चरण वंदना करनी चाहिए। अति शुभ होगी, अति आनंददायक होगी। ये मैंने जो बताई है ये सारी सतगुरु की सरगुण पूजा है, बाहर की पूजा है, परंतु ये पूजा किसी जीव पुरुष की नहीं करनी है कि यदि हम जीव की करेंगे तो उसके भ्रम हो जाएगा, उसके भ्रम हो जाएगा तो वो हमारा कुछ भी भला नहीं कर पाएगा, वो हमारा उल्टी का शोषण ही करेगा। ये जो जीव व्यक्ति है और जो एक गुरु का भेग लेकर घूमता है उसकी पूजा नहीं करनी है। मैं इस पूजा की बात इसलिए कह रहा हूँ, जो पूर्ण संत है उसकी हम कितनी भी पूजा करेंगे तो उसकी भीतर कोई भ्रम नहीं होगा, वो हमारा कोई शोषण नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो जानता है पूजा मेरी नहीं मेरे सरगुण की हो रही है, मेरी कोई भी पूजा नहीं कर सकता। क्योंकि सच्ची पूजा गुरु की निर्गुण से होती है, और निर्गुण भी जब गुरु की पूजा करता है तब भी गुरु कभी स्वार्थ में नहीं उतरता, तब भी गुरु हमेशा एक रसी रहता है। जो व्यक्ति ज्ञान और अज्ञान के दोनों के भ्रम में पड़ा है उस व्यक्ति की ये पूजा नहीं करनी है। पूजा उसी व्यक्ति की करनी है ज्ञान और अज्ञान दोनों से, कर्ता और अकर्ता सबसे परे है, उस व्यक्ति की पूजा करनी है। ये तो है सरगुण की पूजा, और अब हम निर्गुण की बात करते हैं। जब व्यक्ति गुरु को भीतर निर्गुण में पूजता है तो वो कोई नाव से पूजा नहीं करता है, वो कोई दीप दीपक से पूजा नहीं करता, ना कोई दीपक जगाता है ना कोई धूप करता है। वो केवल अपने ध्यान से पूजा करता है, और ध्यान कोई पूजा नहीं होती, ध्यान केवल एक अनुभव होता है। और सच कहूँ तो ध्यान केवल ध्यान ही होता है, अनुभव भी उसमें नहीं होता। तो निर्गुण पूजा है वो गुरु की अनुभव से और ध्यान से की जाती है। जब तक भीतर हमारा ध्यान हमारे गुरु पर है, जब तक कि हमारी गुरु की पूजा है, और जब तक कि निर्गुण की पूजा है। जिस दिन हमारा ध्यान गुरु से टूट जाएगा, जिस दिन हमारा ध्यान निर्गुण से भी टूट जाएगा।
गुण और निर्गुण और गुरु तीनों से हमारा ध्यान टूट जाएगा जिस दिन हमारा ध्यान स्वयं से लग जाएगा। और जिस दिन हमारा ध्यान हमसे लग जाएगा, जिस दिन गुण, सरगुण, निर्गुण, गुरु, गुण सब पीछे रह जाते हैं। क्योंकि जिस विधि से हम गुरु तक पहुँचते हैं, उस विधि से हम स्वयं तक भी पहुँच जाते हैं। उसी सत्य के ध्यान से तो हम गुरु तक पहुँचते हैं और उसी सत्य के ध्यान से हम स्वयं तक पहुँचते हैं। और वो ध्यान देना कहाँ है? वो ध्यान केवल हमारी नाभि पर देना है, हमारे सांसों पर देना है। गुण, सरगुण, निर्गुण तक की माता पिता, परमात्मा, आत्मा, गुरु, भगत, भगवान सब यहाँ तक की होते हैं। उनके आगे ना कोई गुरु, ना कोई भगत भगवान, ना कोई सरगुण, ना कोई निर्गुण। जो भीतर की पूजा है वह स्वयं की पूजा है, और जो बाहर की पूजा है वह संसार की पूजा है। एक चरित्र की पूजा है, एक माया की पूजा है, एक गुरु की पूजा है। लोना कहता है कि गुरु पूजा सब कुछ तक तो अच्छी है, परंतु जिसने सब कुछ से भी परे होना है उसके लिए फिर गुरु पूजा भी बाधा बन जाती है। जैसे और पूजा बाधा बनती, ऐसे ही गुरु पूजा भी बाधा बन जाती है। क्योंकि दीवार चाहे सोने की हो और चाहे पत्थर की, सबकी आंखों की बाधा बन जाती है। यदि दीवार सबकी आंखों के आगे है तो आगे देखने के लिए व्यक्ति नहीं देख पाता, क्योंकि दीवार उनकी बाधा बन जाती है और पार नहीं हो सकता। तो लूणा कहता है कि सब कुछ से परे होना है और मिटना है और सदा मुक्त होना है, तो सब दीवारें तोड़नी पड़ेगी। लूणा कहता है कि सरगुण और निर्गुण में मैं गुरु को पूजता था और गुरु को मानता भी था, परंतु आज मैं गुरु को पूजता तो हूँ, परंतु वो मेरे लिए नहीं पूजता हूँ। मैं एक संसार के लिए पूजता हूँ, परंतु मैं मानता नहीं हूँ, किसी को भी नहीं मानता हूँ। ना मैं गुरु को मानता हूँ और ना मैं स्वयं को मानता हूँ, किसी को भी नहीं मानता हूँ, पूजता सबको हूँ। क्योंकि पूजना और मानना दोनों एक होते हैं, तब वह पूजा परिपूर्ण होती है। पूजा फिर पूजा कहलाती है, क्योंकि पूजा अलग होती है और मानना अलग होता है। क्योंकि सब कुछ मानने पर निर्भर करता है, जानने पर निर्भर करता है, पूजने पर नहीं। लोना कहता है कि मैं जब से सब कुछ से मिट गया हूँ, जब से मैं किसको भी नहीं मानता हूँ। क्योंकि मेरे लिए इस ब्रह्मांड में, इस संसार में, इस अस्तित्व में मानने जैसा और पूजने जैसा कुछ भी नहीं रहा। क्योंकि मैं भी कुछ नहीं रहा तो फिर मानना पूजना कैसे रहेगा? जब तक मैं रहेगी, जब तक ये मानना और ये पूजना रहेगा। जो सब कुछ से मिट जाता है और अपनी मैं से भी मिट जाता है, उसके पास ना कोई पूजना, ना कोई मानना, ना कोई गुरु, ना कोई चेला, ना कोई भगत भगवान, कुछ भी नहीं। लोना कहता है कि मैं अब कुछ भी नहीं हूँ। जो संसार में मेरा है और सबको लगता है कि है, वो मेरा केवल मन, बुद्धि, चित्त, मेरी वाणी, मेरा विचार यही है। मैं कुछ भी नहीं हूँ। देखने के लिए आंखों से मेरा शरीर मिलेगा और पहचानने के लिए मन, बुद्धि, चित्त और वाणी और विचार ये मिलेंगे, मैं नहीं मिलूंगा। क्यों? यहाँ जो भी करता है वो मेरा मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अनुभव, मेरा शरीर ये सब मिलकर करते हैं। मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, क्योंकि अनुभव तो मेरा है, परंतु मैं अनुभव का नहीं हूँ। मन मेरा है, मैं मन का नहीं हूँ। बुद्धि मेरी है, मैं बुद्धि का नहीं हूँ। चित्त मेरा है, मैं चित्त का नहीं हूँ। विचार मेरा है, परंतु मैं विचार का नहीं हूँ।
वाणी मेरी है परंतु मैं वाणी का नहीं हूँ, क्योंकि मैं उनका अभी भी नहीं हूँ और मैं उनका कभी भी नहीं होऊंगा। क्योंकि मुझ में मेरा होना और मेरे जैसा होना मुझ में कुछ भी नहीं है, क्योंकि मेरे में मेरे होने जैसा भी कुछ भी नहीं है, मेरे में भी नहीं हूँ। और तो गुरु पूजा का कोई अंत नहीं है, बाहर से पूजने का भी कोई अंत नहीं है, तो भीतर पूजने का भी कोई अंत नहीं है। जिसकी जैसी मर्जी है ऐसा ही पूज लेना। मैंने तो जो भी बताया है वो मेरे अनुसार बताया है। किसी को अच्छा लगे तो ठीक है और अच्छा ना लगे तो भी ठीक है, मेरा उनमें कुछ भी नहीं जाएगा।